हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लाइफ के अंदर में, लेकिन फिर भी एक अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस करते हैं। खास करके वो लोग जो काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, मार्केट के वॉलेटिलिटी को नहीं समझ पाते हैं कि मार्केट क्यों ऊपर नीचे जा रही है, क्योंकि काफ़ी मल्टीपल चीज़ को आपको देखते हुए चलना पड़ता है। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, आपको ऑयल के प्राइसेस को चेक करना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट्स के मूवमेंट्स को चेक करना पड़ता है, इंटरनली ये कंपनीज के स्टॉक्स को चेक करना पड़ता है। तो काफ़ी सारी मूवमेंट्स रहती हैं जो कि हमारे इक्विटी स्टॉक्स एक्सचेंज के अंदर म्यूचुअल फंड्स को भी इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से एनएवी ऊपर नीचे जाती रहती है। तो ऐसे में आपको एक सेफ अप्रोच के ऊपर जाना पड़ता है। तो उसमें डायनेमिक बॉन्ड फंड एक ऐसी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड है जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है अच्छे अमाउंट ऑफ रिटर्न्स कमाने के लिए, अच्छी इनकम कमाने के लिए। सेम टाइम पर आपको काफ़ी हाई क्वालिटी की सेफ्टी प्रोवाइड करती है, जहां पे आप अच्छा कमा सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे टॉप 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स इन डायनेमिक बॉन्ड फंड कैटेगरी। हम ये भी जानेंगे कि डायनेमिक बॉन्ड फंड क्या होता है, किस तरह से ये डिफरेंट है गिल्ड फंड से या फिर अदर बॉन्ड फंड से या उनके साथ में। तो हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझेंगे किस तरह से काम करता है और क्या ये सही टाइमिंग है इसमें पैसा लगाने की। तो इसी के ऊपर वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सीधा पॉइंट के ऊपर पे आते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि डायनेमिक बॉन्ड फंड क्या होता है। बेसिकली देखिए, ये एक डेट फंड कैटेगरीज में से ही आता है, जैसे कि गिल्ड फंड आता है। गिल्ड फंड में क्या स्पेशलिटी होती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स के अंदर में लगाते हैं, गवर्नमेंट बैक फंड्स में लगाते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट को लोन देते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट कमाते हैं। तो वहाँ पे आपका पैसा हाईली सिक्योर रहता है। तो उसमें भी गवर्नमेंट लिंक्ड जो लोन्स होते हैं, उसमें एक गिल्ड फंड आता है 10 ईयर प्लस मैच्योरिटी वाला, जहाँ पे एक बहुत बड़े लंबे टाइम के लिए पैसा जाता है। तो आपकी अमाउंट लगभग सिक्योर्ड साइड में रहती है। तो इस तरह से कैटेगरी चलती है। जबकि डायनेमिक बॉन्ड फंड के अंदर में क्या होता है, ये आपको बड़ी स्मार्टली काम करता है। ये क्या करता है, आपके गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में भी पैसा लगाएगा, साथ में ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में भी पैसा लगाएगा, ये डिवेंचर्स में पैसा लगा के चलता है। और साथ में यहाँ पे ड्यूरेशन भी मल्टीपल ड्यूरेशंस होती है, मतलब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस के भी कुछ फंड बॉन्ड्स लेके रखेगा, जहाँ पे 8 से 10 साल की मैच्योरिटी हो सकती है। और सेम टाइम पर कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म के डेट फंड्स भी लेके चलेगा, मतलब डिवेंचर्स लेके चलेगा, जहाँ पे 1 से 2 साल की मैच्योरिटी सकती है। और इनफैक्ट कुछ छोटे डेट फंड्स भी ले सकता है, जहाँ पे आपकी जो मैच्योरिटी है बहुत कम पीरियड की हो सकती है। तो ये डायनेमिकली एडजस्ट करता है आपके इंटरेस्ट को और आपके इन्वेस्टमेंट को। तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के जो भी आपको बेनिफिट मिलने वाले हो सबको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता है। तो इसलिए काफी अच्छा है। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी जो रहती है बहुत सेफ साइड में रहती है, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ अमाउंट आपका गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज के अंदर में जाता है। उसके अलावा अगर डिवेंचर्स भी इशू होते हैं या जिसमें पैसा लगा जाता है, वो AAA रेटेड कंपनीज होती हैं, या तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होंगी, ये जो गवर्नमेंट्स कंपनीज हैं, या फिर बड़े बैंक्स होंगे, या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स का आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे पैसा लगा होता है। तो पैसे की सिक्योरिटी को लेकर, पैसे के डूबने को लेकर आप रेस्ट अश्योर्ड रह सकते हैं। इंटरेस्ट रेट के मामले में ये किस तरह से अच्छा है, तो आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बता दूं लाइफ के अंदर में, कि आप जब फिक्स डिपॉजिट के अंदर में पैसा लगाते हैं तो कैसे अर्न करता है। आप गए बैंक में, आपने अपने बैंक को, एग्जांपल के लिए HDFC या SBI, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, आपने फिक्स डिपॉजिट ओपन करने के लिए कहा, तो बैंक ने आपको अश्योरिटी दी कि मैं आपको आज के रेट के हिसाब से बताऊं 5.5 या 6% की अश्योरिटी वो आपको देता है कि आपको 1 साल के लिए मेरे यहाँ पे पैसा ब्लॉक करना पड़ेगा, उसके बदले में मैं आपको 5.5 से 6% का ब्याज दूंगा। अब वो जो बैंक होता है वो फर्दर उसको भी कमाना है उस पैसे में से, तो वो क्या करता है, वो पैसे को फर्दर लोन्स में प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो बैंक के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं लोन देने के लिए, जिससे वो इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करता है। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो उसके अलावा क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने के अलावा कॉर्पोरेट्स को लोन देते हैं, तो डिवेंचर्स उनके परचेज करते हैं। इसके अलावा पर्सनल लोन्स देते हैं। तो ये ओवरऑल कैटेगरी में से जब वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं 10 से 11% के अराउंड में इंटरेस्ट वो खुद अर्न करते हैं, तो आपको पास ऑन करके 5.5-6% का इंटरेस्ट देते हैं, ताकि बीच में अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकें अपने लिए। तो आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एफडी के एक सिक्योरिटीज को ओवर पास करके डायरेक्टली वहां पे इन्वेस्ट करने की, जहां पे बैंक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बीच का मीडियम जो है बैंक, वो कट जाएगा, उसने जो बीच में कमाना था वो अपॉर्चुनिटी भी हट जाती है और आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है पैसे को अर्न करने का। तो
ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। और साथ में यहाँ पे बेनिफिट्स क्या रहता है कि जैसे फिक्स डिपॉजिट के अंदर में आपने 10,000 रुपए की एफडी करी, तो एक साल से पहले अगर आप उसको रिडीम करते हैं, तोड़ते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, आप सपोज करो कि आपको 4,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपको पूरी 10,000 रुपए की एफडी को ब्रेक करना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपके पूरे के पूरे 10,000 रुपए ब्रेक हो जाते हैं और आपको 1% की पेनल्टी भी लगती है। तो जो 5.5% मिलने भी वाला था वो 4.5% का राउंड मिलता है, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट के बराबर हो जाता है। जबकि यहाँ पे आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको जितना पैसा निकालना है आप सिर्फ उतने पोर्शन का निकाले, बाकी मनी आपके लिए काम करती रहेगी। तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट देता है। तो इस तरह से डायनेमिक बॉन्ड फंड के बारे में आपको पता चल गया होगा, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगा सकते हैं। ये सारी की सारी बेसिक मैंने कवर करने की कोशिश करी ताकि आपके मैक्सिमम सवाल यहाँ पे कवर हो सके। अब बात आती है कुछ अच्छे फंड्स जो मैंने इसमें से देखे थे। देखिए जनरली मैं कभी भी किसी को म्यूचुअल फंड में रेफर करता हूं तो मैं बोलता हूं कि हमेशा 5 स्टार रेटिंग्स फंड्स में लगाइए। मतलब क्राइसिल की रेटिंग को मैं रेफर कर रहा हूं। 5 स्टार रेटिंग का मतलब क्या होता है कि वो मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छे से मैनेज कर सकता है, क्योंकि डेट फंड है तो हमारे को हमेशा इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो एक हायर साइड पर हो। कई म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे रहे होंगे, लेकिन अगर उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के अराउंड है, तो वहां पे लगाने की जगह पे आप ऐसे फंड्स में लगाइए, म्यूचुअल फंड्स में जहां पे एसेट अंडर मैनेजमेंट हजारों में हो या कम से कम 500-600 करोड़ के अराउंड में, जिससे कि आपको थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है रिडम्पशन को लेकर, क्योंकि इतने बड़े फंड में इतना ज्यादा इनफ्लो आ रहा है कि वो रिडम्पशन की रिक्वेस्ट को टाइमली बेस पे एडजस्ट कर सके। और साथ में हम एक्सपेंस रेशो को भी जरूर नोट करेंगे कि एक्सपेंस रेशो कम हो ताकि जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो आपको ग्रॉस लेवल पे ज्यादा मिल सके। तो यहाँ पे एक आता है डीएसपी का स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड। इस चीज को याद रखना, डीएसपी का स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड है। इसकी एक्सपेंस रेशो देखेंगे तो बहुत अच्छी है, 0.50 की इसकी एक्सपेंस रेशो है। और यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि ये मोर और लेस गिल्ट फंड की तरह कवर करा जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में 99% की इसकी इन्वेस्टमेंट है। मतलब टोटल पोर्टफोलियो का 99% गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में लगा रखा है, तो पैसा आपका बहुत सिक्योर्ड है। 5 स्टार रेटिंग के अंदर में आता है 1411 करोड़ रुपए की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। यहाँ पे अगर आप 6 महीने के अंदर भी रिटर्न देखते हैं तो 9% की है, एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 16% की रिटर्न है, और 2 साल में 13%, 3 साल में 9% और 5 साल के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 9% की रिटर्न है। तो ओवरऑल देखें तो डीएसपी का स्ट्रेटेजिक बॉन्ड फंड मेरे को इस बॉन्ड फंड स्कीम के अंदर में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा, जो मैं रैंक 1 में काउंट कर सकता हूं, प्योरली बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, लो एक्सपेंस रेशो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड द ग्रेट अमाउंट, मतलब 99% की आपकी वेटेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रहा है। तो इसके लिए इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 फंड्स और हैं, जैसे कि आप देखेंगे आईडीएफसी का डायनेमिक बॉन्ड फंड है। ये भी यहाँ पे देखिए एक्सपेंस जो थोड़ी टच हायर साइड पर है, 1.04% की है, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में इसने भी काफी अच्छी अमाउंट लगा रखे, 97% की वेटेज दी है इसने। 5 स्टार रेटिंग फंड ये भी आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, 2030 करोड़ रुपए की यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 6 महीने में इसने भी 9% के अप्रॉक्स की रिटर्न्स कमा के दी है, एक साल के अंदर में 15%, 2 साल में 14% और 9 और 10% 3 और 5 साल के अंदर में। तो ओवरऑल देखें तो एफडी को हर पॉइंट ऑफ टाइम पर काफी कंसिडरेबल अमाउंट के साथ में बीट कर रहा है, और सिक्योरिटी एफडी वाली दे रहा है। आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर, सिस्टमैटिक विड्रॉल के, जहां पे आप रेगुलर इनकम बनाना चाहें अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे खास करके, तो आप ये चीज को कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक आता है एसबीआई डायनेमिक बॉन्ड फंड। ये भी काफी अच्छा है, पर यहाँ पे भी एक्सपेंस जैसे देखेंगे टच हाई साइड में 1.04%, सेम टू सेम है आईडीएफसी डायनेमिक फंड के साथ में, लेकिन इसमें कंपोजिशन देखेंगे चेंज हो गया। जैसे पहले 2 फंड जैसे मैंने बताए थे वो उनका कंपोजिशन था वो मैक्सिमम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे था, तो इन्होंने क्या करा है कि 84% गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज में है, और जो 12% की वेटेज दी है इसने दी है बॉन्ड्स को, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स ऑन AAA रेटेड कंपनीज में। तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट टच हायर मिल जाता है इनको, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलते हैं आपको, और उनकी ट्रेडिंग भी काफी अच्छी चलती है, तो वहां पे इसको काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन फिर दोबारा से ये क्राइसिल की रेटिंग में 4 स्टार रेटिंग है, 1352 करोड़ रुपए का फंड है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ी लाइट साइड में कंपेरेटिव टू प्रीवियस टू। और यहाँ पे एक साल की अगर रिटर्न्स देखें तो 15% की है, 2 साल की 13% की, 9% और 10% 3 से 5 साल में, तो मोर और लेस सेम रिटर्न्स आप पाएंगे प्रीवियस के कंपेरेटिवली, और जो बहुत हेल्दी रिटर्न है। इसके अलावा
एक बहुत ही यूनिक आपको वन बताता हूं जो है कि एक्सिस डायनेमिक बॉन्ड फंड है। इसको समझने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे जो आपके एक्सपेंसेस है वो काफ़ी नीचे साइड पर है, 0.22%, जो सबसे कम है इन जो 3-4 मैंने आपको बताए थे। इनफैक्ट अगर SBI और IDFC के डायनेमिक फंड्स को देखें तो उनके कंपेरेटिवली 1/5 है। यहाँ पे 0.22% है, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक्स पूरे चेंज हो जाते हैं। ये गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज के अंदर में सिर्फ 18% की वेटेज है इसकी आज की तारीख में, और 77% की वेटेज, मोटी वेटेज जो है इसकी, ये वो लो रिस्क लोन्स में है, जहाँ पे डिवेंचर्स हो गए आपके है, वो भी मैंने डिटेल से चेक करा था, तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज थी, मतलब पब्लिक अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज थी, या फिर बड़े बैंक्स थे। तो गवर्नमेंट्स के थ्रू है, तो मतलब हाईली सिक्योर्ड साइड में है, पर कंपोजिशन इस तरह से डायरेक्ट गवर्नमेंट के 18% और AAA रेटेड लो रिस्क बॉन्ड फंड्स के अंदर में 77% वेटेज दी थी। यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग है क्राइसिल की तरफ से। फंड साइज भी अभी काफी छोटा है पर फिर भी काफी सिग्निफिकेंट है, 488 करोड़ का आप देख सकते हैं। एक साल के अंदर जो रिटर्न्स है 15% की है, बहुत अच्छी रिटर्न है। जहां पे आपको FD 5.5-6% की रिटर्न दे रहा है, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 13% की रिटर्न है। 2 साल में 12% की, और 3 और 5 साल में 9 और 10% के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायनेमिक बॉन्ड फंड के रिगार्ड में मैं समझ रहा हूँ कि मैक्सिमम चीज मैं आपको बता चुका हूँ। आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, लगा सकते हैं, और ये सिक्योर साइड में रह सकता है। काफी उन लोगों के लिए है जिनकी कंजर्वेटिव अप्रोच है, रिस्क कम लेना चाहते हैं, और ऐसे टाइम पर जिस समय मार्केट काफी वॉलेटिलिटी से गुजर रही है, तो ऐसे टाइम पे आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, सिक्योर रहेगा और सही रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है जहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लगाते हुए ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली अपना पॉइंट रेज करें, हम आपस में डिस्कस